एक मिनट, मैं वो अपनी स्क्रीन शेयर करूं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। और मैं बता रहा था जावा स्क्रिप्ट स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट करता क्या है कि डिफरेंट कंडीशन पे उसको डिफरेंट कंडीशन प्रोवाइड की जाती है और उन कंडीशंस पे वो परफॉर्म करता है। यानी आप कह सकते हैं कि स्विच स्टेटमेंट यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। और स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके अलग अलग कोड के ब्लॉक्स को मतलब प्रेजेंट करता है। यानी उनका कोड का चेक करने के बाद एक कोड ब्लॉक होता है, वो उसको प्रेजेंट करता है। तो पहले से हम वो जो है कोड जो ब्लॉक्स हैं उनको डिफाइन करते हैं और जो कंडीशंस है वो डिफाइन करते हैं। कैसे करते हैं ये देखिए। मैं इस फाइल को सेव एज करता हूँ और ये नुसरत यही फोल्डर चल रहा है। तो मैं नुसरत ने कल क्लास किया था कि आज ने 29.html। यहाँ पे मैंने कुछ और नहीं लिखा और सिंपली इसके अंदर आते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं थोड़ा सा इसका सिंटैक्स हल्का सा क्या होता है। इसका सिंटैक्स बहुत सारी चीजें आप जब ये टॉपिक करेंगे तो कोशिश करें उसके अंदर उसका सिंटैक्स। मैंने कुछ का सिंटैक्स बताया, कुछ का नहीं बताया। तो एटलीस्ट वो जो नोट्स जो मैं बना रहा हूँ, कॉन्टिन्यूअस बना रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ लेकिन सेंड नहीं कर पा रहा हूँ, उसके अंदर मैंने सिंटैक्स जरूर यूज किया। सिंटैक्स हर चीज का। तो स्विच का क्या सिंटैक्स है? स्विच स्टेटमेंट, फिर उसके अंदर एक्सप्रेशन, यानी जो भी एक्सप्रेशन होगा जो आप डिफाइन करेंगे। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर पूरे वो सारे केस होंगे, पूरा ब्लॉक। अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल रशिदा आप अपना अनम्यूट कीजिए। एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन जो देने के बाद वो हमारे सारे कंडीशन जो मैंने बोला है कि बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन, तो वो सारी कंडीशन इसके अंदर होगी, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो अब यहाँ पे फिर आप मतलब सिंटैक्स में ये चीज, जैसे पहला केस यानी पहला कंडीशन, तो केस एक्स मानते हैं या केस ए। इसके बाद उसका कोड ब्लॉक जो आपका ब्लॉक होगा यानी जो परफॉर्म करेगा, तो उसको आप कोड ब्लॉक कहते हैं, कोड ब्लॉक। उसके बाद फिर यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। आप पहली बार अब जावास्क्रिप्ट में देख रहे हैं ये ब्रेक। ब्रेक क्या करता है? उस एग्जीक्यूशन को वहीं पे अगर वो ट्रू उसको मिल जाता है, मैच कर जाता है कंडीशन उसको, तो उसको वहीं पे ब्रेक कर देता है। नहीं तो फिर अगले पे जाता है, अगला सही मिल गया तो वहां ब्रेक कर देता है, नहीं तो अगले पे, एंड सो ऑन। ये इस तरह से करके, तो केस वन इसको आप ऐसे लिखेंगे सिंटैक्स में, केस ए इसका कोड ब्लॉक फिर ब्रेक, फिर दूसरा केस बी फिर कोड ब्लॉक फिर ब्रेक, इस तरह से केस बी सी एंड सो ऑन। और सबसे लास्ट में अगर इनमें से कोई नहीं, जैसे मान लीजिए अभी मैं एक प्रोग्राम बताऊंगा, आपने 10 दिया, 8 दिया, 7 दिया, 6 दिया, 6 कंडीशंस दी आपने। 6 कंडीशंस में अगर वो कंडीशन नहीं है तो लास्ट में एक होता है डिफॉल्ट, उसके अंदर यानी उनमें से कोई नहीं है तो डिफॉल्ट वाला प्रेजेंट कर देगा, डिफॉल्ट वाला कोड ब्लॉक होगा। और उसके बाद फिर जो है प्रोग्राम से वो बाहर आ जाएगा। मैं यहाँ पे जो एक मैंने एग्जांपल लिया है, हालांकि कई सारे एग्जांपल, पिछली बार मैंने एक दूसरा एग्जांपल दिया था स्कूल
स्कूल का दिया था बच्चों के लिए कि 1 साल के हैं तो 2 साल के हैं, 3 साल के हैं, 4 साल के हैं, 5 साल के हैं, तो क्या होगा, अब आपकी एज को चेक करेगा और बताएगा कि आप यू हैव टू गो टू स्कूल। अभी आप नहीं हैं, अंडर एज हैं, 5 साल के हो गए, 4 साल के हो गए, तो बहुत सारे 4 साल के बच्चों को भी कोई प्ले स्कूल या वहाँ पे एडमिशन करा देते हैं। बहुत सारे लोग नहीं कराते हैं और सीधे फिर तो एक होता है कंडीशन कि आप करा सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं। आप देखो छोटे बच्चों को स्कूल में टीचर और प्रिंसिपल बोल देंगे नहीं अभी कम एज है, भले ही बच्चा बहुत स्मार्ट है, बोल रहा है, जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, समझदार है, लेकिन वो नहीं करते, नहीं लेते, नहीं नहीं अभी अंडर एज है, ठीक है। कुछ एज कुछ हो भी जाते हैं मतलब एज हो जाती है 5 साल, लेकिन अभी उनको कुछ नहीं, देर में बोलना शुरू करते हैं तो लेके जाएंगे तो भले ही एज हो गई है तो कहेंगे नहीं नहीं अभी ये तो बोल नहीं पा रहा, कुछ जवाब नहीं दे पा रहा, आप अगले साल आइएगा। तो वहाँ पे ये इसका भी एक प्रोग्राम था, बट यहाँ पे मैंने अभी दूसरा प्रोग्राम खोल लिया। तो मैं आता हूँ उस प्रोग्राम पे, और प्रोग्राम हमारा क्या बहुत सिंपल सा कि हमें दिन पे वो पता करना है कि हमारा प्रोग्राम ऐसा बनाना है कि प्रॉम्प्ट आए जिसमें हम 0 से लेके 6 तक दें, तो वो बताए कि आज कौन सा दिन है, जिसके अंदर जो संडे है वो 0 शुरू होता है, संडे 0 है, मंडे 1 है। अगर हमें इसका प्रोग्राम कोई बनाना है तो हम यहाँ पे पहले देंगे वेरिएबल। वेरिएबल में हम बार बार आपको अंडरस्कोर और ये सब का यूज करके बता रहे हैं, डे ऑफ, ताकि आप, क्योंकि ज्यादा जब वो होता है तो हम पूरा एक नाम दें, डे ऑफ टुडे, ये हमने वेरिएबल दिया। और ये हम इसके लिए कर रहे हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में हमने दे दिया नंबर ऑफ डे, आगे हमने और समझाने दिया 0 to 6। ठीक है, और यहाँ हमने लगा दिया। अब यूज करेंगे स्विच स्टेटमेंट, स्विच, और उसके बाद ऊपर मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, उसका एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है स्विच का, वहाँ पे जो हमने वैर में डिफाइन किया, और वो है हमारी, यानी जब इनपुट होगी प्रॉम्प्ट में तो उसको चेक करेगा, स्विच को वो करेगा। तो हमने सबलाइन को यूज किया और ये अपने आप आ गया, तो हमको टाइप नहीं करना पड़ता है। अब यहाँ पे यूज करेंगे वो करली ब्रेसेस, एक आ गया तो आप करके एंटर कर दिए, दूसरा यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ पे जगह होगी। अब वो सारी कंडीशंस यहाँ लिखेंगे, कंडीशंस को लिखते हैं केस, केस पहला केस हमने दिया 0, और उसके बाद लगाते हैं यहाँ पे कोलन, नॉट सेमी कोलन। स्टेटमेंट वो इसको चेक करके प्रिंट नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे ये कोलन रहेगा। अगर केस 0 मिला इनपुट में, किसी ने इनपुट में दिया 0, तो क्या करेगा, तो वो फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ब्रैकेट में दिया संडे, यहाँ पे लगाया सेमीकोलन, और फिर कर दिया ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक कर देगा। ये सब इसका पार्ट है, मतलब जावास्क्रिप्ट के ये सब कीवर्ड्स आप कह सकते हैं, सब इसके जो है रिजर्व, जो मैंने बोला था कि वेरिएबल में आप ये वर्ड लिस्ट है, मैंने बोला था नहीं दे सकते हैं, इसकी मैं तस्वीर खींच के आपको या तो शेयर करूँ, टाइप नहीं किया मैंने, कल तो मैं प्रिंसिपल से बात करने की, तो ये आपने दे दिया ब्रेक। अब यही पूरा आप उठा के कॉपी पेस्ट कर लिए और यहाँ पे गैप दे दीजिए, कोशिश करिए यहाँ पे गैप दे के थोड़ा सा अच्छा क्लियर दिखेगा वो प्रोग्राम। तो फिर यहाँ पे कर दिया केस 1, केस 1 में बाकी आपको कुछ चेंज नहीं करना, आपने कर दिया मंडे, फिर आपने दे दिया केस 2, और यहाँ पे आपने दे दिया ट्यूसडे, फिर आपने दे दिया केस 3, आपने दे दिया यहाँ पे
थर्सडे। 3 के बाद ये केस हो गया 4, आपने दिया 5, फ्राइडे, आपने यहाँ पे दिया केस 6 दिया सैटरडे। ऊपर संडे से शुरू कर रहे हैं तो ये केस हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और लास्ट में इसके बाद अगर इनमें से कोई इनपुट वो कर रहा है और कुछ नहीं, तो यहाँ पे केस के बजाय, केस नहीं लिखते क्योंकि कुछ नहीं रहेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफॉल्ट। डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में यहाँ पे स्टेटमेंट आप दे दिए जो भी कुछ है, रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग नंबर, इनवैलिड वैल्यू या कुछ भी हो, रॉन्ग एंट्री मान लिया हमने दी। आप अलग अलग कोई एग्जाम्पल अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। यहाँ पे फिर हमने स्क्रिप्ट को ब्रेक है और बॉडी। अच्छा ये हम लेते हैं सेव कर लिया था यहाँ से, आते हैं फिर प्रोग्राम के उसके फोल्डर के अंदर सेव हो रहा है जुलाई 29। सब वहाँ पे W3 पे बताते हैं तो वहीं टाइप होके बगल में आ जाता है। ठीक है, हमारा ये फॉर्म नहीं किया, क्या गलती है देखते हैं। प्रॉम्प्ट हमारा आ गया डे ऑफ टुडे, प्रॉम्प्ट, तो अभी हमारा प्रॉम्प्ट भी नहीं आ रहा है, स्विच से ऑफ टुडे वही वैल्यू हमने दे दिया, मेरे ख्याल से गैप नहीं था इसलिए। क्या गलती है, प्रॉम्प्ट हमारा आना चाहिए जुलाई 29 की फाइल पे। मिस्टेक है जो कि ये इसको नहीं ले रहा है। अच्छा जावास्क्रिप्ट में ये भी होगा कि बाद के इसको चेक करेगा, अगर उसको कोई चीज नहीं मिलती है तो काम नहीं करेगा। मैं ऐसा करता हूँ कि सिंपली पहले यहाँ पे कमेंट लगा के चेक करता हूँ यहाँ तक एक्सक्यूट हो रहा है या नहीं। आ रहा है सो क्या गलती है, नाम तो सी दिया भी, ये गलती। चलिए कोड में लेता हूँ और सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो
आवाज नहीं आ रही है? सर अब आई। इतनी देर से आवाज ही नहीं आ रही थी। बंद हो गई थी सर, बंद हो गई थी, तो मुझे लगा सर आप माइक म्यूट किए हैं, फिर मैं जब नहीं देखी तब नहीं बोली। नहीं नहीं, बंद तो नहीं हुई थी, आपका कुछ दिक्कत रही होगी। नेटवर्क इशू होगा सर। हो सकता है, देखते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ जैसे। ही नहीं हमारा आ रहा है। हम इसको वेरिएबल डी इक्वल टू डी करते हैं। ठीक है, फिर हमारा स्विच कर रहा है और ये यहाँ पे अब कि हम इसको कर देते हैं एसएनसी। ऐसा तो नहीं रिजर्व वर्ड हो इसलिए। क्या इसके अंदर इसको नहीं बना रहा है। मैं इनर डॉट एचटीएमएल से नहीं प्रोग्राम बंद कराया था, चेक किया है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट। अच्छा एक सेकंड रुकिए, क्या गलती है? इसके केस को मैं स्ट्रिंग बना भी करता हूँ, क्योंकि प्रॉम्प्ट हमेशा वही लेता है, बट प्रॉम्प्ट पहले आना चाहिए। ये तो बात की चीज है, अभी प्रॉम्प्ट ही नहीं आ रहा है। नहीं, देखते हैं। बिकॉज प्रॉम्प्ट ऑलवेज स्टोर, या वो जो करता है लेता है, कंटेन करता है स्ट्रिंग के, नॉट इंटीजर। तो यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं इनपुट नंबर, एसएनसी नाम करने के वो मिस्टेक है जो कि चेक नहीं हो पा रही है। सिंपली प्रॉम्प्ट तो पहले आना चाहिए। लॉक करता हूँ तो हमारा प्रॉम्प्ट, इसका मतलब नीचे स्टेटमेंट में कहीं कुछ गलती है। ठीक है, इनपुट नंबर आ रहा है, प्रॉम्प्ट आ रहा है।
तो यहाँ तक एग्जीक्यूट कर रहा है। अब यहाँ पे हम आते हैं और देखते हैं एक बार क्या गलती है। ये तो सही है, केस इक्वल टू 0, डॉक्यूमेंट हटाता हूँ। स्विच, यहाँ पैरेंथेसिस, ठीक है, बंद करता हूँ। प्रोग्राम ब्रेक होने के बाद फिर ये करली ब्रेस है इसको, ठीक है। प्रोग्राम के अंदर कहीं पे अभी इनपुट का वहाँ प्रॉम्प्ट तक तो आ रहा है, और यहाँ पे कहीं कुछ एरर है। अब वो एरर जो है डीबग नहीं हो पा रही है। switch age, prompt input number, switch age, ऐसा तो नहीं कि एस कैपिटल हो गया इस, हाँ ये था। राइट, सोचिए देखिए एक यही मिस्टेक थी, और ये कितना इम्पोर्टेंट होता है ये केस। एक ये मिस्टेक की वजह से ये प्रोग्राम नहीं कर रहा था। और कभी कभी ये भी होगा कि इंटरप्रेट करेगा तो कोई एक मिस्टेक होगी। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक थी, पीछे वो सब प्रॉम्प्ट वगैरह एकदम सही था, और यहाँ पे ध्यान नहीं जा रहा था। यही है प्रोग्राम के अंदर, जब आप कोई प्रोग्राम करेंगे तो छोटी छोटी मिस्टेक से प्रोग्राम का आउटपुट नहीं आएगा, लगेगा एकदम सही है और कोई गलती नहीं होगी, आप बार बार, बट वहाँ पे ध्यान नहीं जाता है। यही है प्रोग्रामिंग की सबसे बड़ी, आप कह सकते हो जो खासियत कह लो, प्रॉब्लम कह लो, आप कुछ भी कह लो। क्योंकि केस जो है जहाँ पे जो चीज़ डिफाइन है, जिस तरह से डिफाइन है, जैसे इंडेक्स ऑफ, कल वो आसिफा ने वो किया, और उसके अंदर इंडेक्स करना हो तो क्या कैपिटल होगा, क्या चीज़ स्मॉल होगी, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें लिखते वक्त, कॉपी में लिखते वक्त बहुत ध्यान से लिखिए, और अपने वर्ड के अपने नोट्स में उसके आगे लिख लीजिए शुड बी कैपिटल, राइट डाउन ऑलवेज इन कैपिटल, जहाँ पे वो हो। क्योंकि जनरली क्या होता है, हम लोग लिखते वक्त पेन थोड़ा सा बड़ी चल गई तो लगेगा ऐसे कैपिटल है, बट वो है ऐसे स्मॉल। लिखते वक्त इतना, कंप्यूटर में तो टाइप करते वक्त दिखता है कैपिटल वर्ड है तो साफ साफ पता चलता है स्मॉल है, बट कॉपी में पेन से लिखते वक्त कभी कभी हमारी पेन चल गई और वो बड़ा नहीं है, छोटा है, तो वो फिर दिक्कत करता है कि यहाँ क्या चीज है। तो अब इंडेक्स ऑफ है जो हम लोग बता रहे थे, इंडेक्स करना, तो इंडेक्स का INDEX स्मॉल था, बट ऑफ का O वहां पे कैपिटल था। तो इस तरह से वो चीजें डिफाइन है, रिजर्व है, उसके कीवर्ड्स हैं, हर लैंग्वेज के अपने अपने, इस वजह से ये नहीं है। बहरहाल अब ये आया, हमने पूरा उस चक्कर में वेरिएबल का नाम हम सब बदल दिया, गलती यहाँ पे थी, और ऊपर हम कहीं कुछ था और कहीं कुछ कर रहे थे। तो बहरहाल अब ये आ गया, तो हमने रन किया, आ गया प्रॉम्प्ट इनपुट नंबर, हमने दिया 0, उसने केस को चेक किया, 0 था यहाँ पे, इसको मिला संडे, ब्रेक से बाहर आ गया। रन हमने किया 1, मंडे आया, हमने रन किया 2, ट्यूसडे आया, रन किया 3, वेंसडे आया, 4 किया, थर्सडे आया, 5 किया, फ्राइडे आया, 6 किया, सैटरडे आया। अब 7, जो कि 7 नहीं है तो वो राउंड एंट्री में भी ब्रेक हो गया, राउंड। अब यहाँ पे 7 अगर देंगे तब भी वो राउंड एंट्री करेगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, प्रोग्राम हम लोग कर रहे थे और यहाँ पे करेक्शन करते हैं। यहाँ भी स्विच जो है कैपिटल टाइप हो गया था, यही गलती थी। यहाँ पे हम कुछ और नहीं करते हैं, डे ऑफ डे वही वही रहता है, बट यहाँ पे अभी हमने इसको स्ट्रिंग को वो नहीं किया है, तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं एक बार। ये नहीं करेगा क्योंकि अभी हमने इसको डबल इसमें नहीं रखा है। एक गलती थी, एक डीबग हम लोग कर लिए थे, और जो केस को उसमें रखना पड़ेगा।
ठीक है, नहीं आ रहा है अभी क्योंकि वो नहीं अभी है सही। तो कैसे फिर करेंगे, तो हम लोग सब लाइन में प्रॉम्प्ट और वो करके कर रहे थे ना, यहाँ भी हम प्रॉम्प्ट भी कर दिया और बाकी सब सही था। अभी भी ये नहीं आएगा क्योंकि हमने स्ट्रिंग नहीं किया है। नंबर ऑफ डे ये तो करके आ गया, नंबर ऑफ डे वहां पे लिखा था, फिर हम 5 दे रहे हैं, रॉन्ग एंट्री। 5 पे तो रॉन्ग एंट्री नहीं होनी चाहिए। 9 दे रहे हैं, रॉन्ग एंट्री। 1 दे रहे हैं, रॉन्ग एंट्री। सिर्फ उस पे जा रहा है, लास्ट पे जा रहा है। क्यों लास्ट पे जा रहा है? क्योंकि जो हमारा प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट ऑलवेज स्टोर एज ए स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। ये चीज हमेशा ध्यान में बिठा लिए, लिख लीजिए कि प्रॉम्प्ट ऑलवेज स्टोर या मतलब टेकन एज ए स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। तो यहाँ पे फिर हमें करना क्या होगा, हमें ये सारा जो है स्ट्रिंग में करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी स्ट्रिंग इंटीजर नहीं ले रहा है, इसलिए वो उसको समझ रहा है कि इंटीजर, और उसको वो मिल नहीं रहा है। हमने यहाँ पे सब अब यहाँ पे डिफॉल्ट, जाहिर सी बात है कि ये यहीं पे सीधे आ रहा था, क्योंकि इसको अपने हिसाब से कुछ नहीं मिल रहा था, तो डिफॉल्ट पे 1 2 दे रहे हैं, उसको चेक कर रहा है और उसको वैसा नहीं मिल रहा है। अब ये सही करेगा। नंबर ऑफ डे दिया हमने 1, मंडे 0, संडे 6, सैटरडे 7 नहीं है, सो रॉन्ग एंट्री। तो ये है आपका स्विच, और वो स्विच का मतलब वो स्विच करता है एक बार और मैच करता है उससे जो रिलेटेड केस है। तो केस आपने इस तरह से दिया। अब यहाँ पे कोई भी वो कर सकते हैं प्रोग्राम, मतलब कुछ भी एग्जाम्पल, मैं इसका नहीं होता, एक एग्जाम्पल और दे दूंगा या, बट एक एग्जाम्पल समझने भी काफी, या आप अपने हिसाब से कुछ नए एग्जाम्पल देके बना लीजिए। आप भी कुछ इस तरह की स्किल आपको डेवलप होगी कि हम कुछ और एग्जाम्पल देके बनाए। ठीक है, अलग अलग तरह के एग्जाम्पल, फ्रूट्स का आप करके वो कर लें, फ्रूट्स के, या फिर प्रिविलेज जो पीने खाने पीने के सामान, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, इस तरह की चीजों का कर लें, इस तरह का बना लीजिए। ठीक है, तो ये आया समझ में? मरियम, यस सर। इतना धीमे क्यों बोल रही हैं? यस सर।